हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 का नेम है चेस ए माइंड गेम। हम 4th चैप्टर तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हिंदी को समझेंगे चैप्टर नंबर 5 की, चेस ए माइंड गेम यानी चेस एक दिमागी खेल। चलिए शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर को। विश्व स्तर के शतरंज चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने शतरंज के नक्शे पर भारत का नाम रोशन किया है। शतरंज दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक है जिसे दो खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है, यानी शतरंज में दो खिलाड़ी खेलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। एक किंवदंती के अनुसार श्रीलंका के राजा अपने स्वामी का मनोरंजन करने के लिए रावण की पत्नी मंदोदरी ने इसका आविष्कार किया था। भारत विद्या के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति गुप्त काल में हुई थी, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। इसे चतुर्गढ़ या सेना के 4 विभाग कहा जाता था। शतरंज वास्तव में एक शाही खेल है, यानी कि ये बहुत अमीरों वाला खेल है। सबसे महत्वपूर्ण मोहरा राजा होता है, जिसकी मदद उसकी रानी, नाइट्स, रूक्स, बिशप और प्यादे करते हैं। शतरंज को आत्म सुधार के साधन के रूप में देखा जाता है। शतरंज में एक खिलाड़ी का अंतिम लक्ष्य विरोधी सेना के मुखिया यानी राजा को फंसाना होता है। इसे सह और मात यानी चेकमेट कहा जाता है। शतरंज का जो बोर्ड होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। शतरंज का बोर्ड विपरीत रंगों के यानी 64 वर्गाकार खानों से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा जो शतरंज का जो बोर्ड होता है वो ब्लैक और वाइट, इसमें 64 वर्गाकार खाने होते हैं। यह 8 क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल में 8 और वर्टिकल में 8 लाइनें वाले खानों में विभाजित होता है। इसमें 6 प्रकार के मोहरे होते हैं। एक सेट काले रंग का और दूसरा सेट सफ़ेद रंग का होता है। अतीत में किसी समय शतरंज अरब गया और वहां से यूरोप पहुंचा। हर चरण में इसमें कुछ बदलाव आए। 19वीं शताब्दी तक इस खेल में अपना वर्तमान रूप ले लिया था और यह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। आज इसका पश्चिमी संस्करण पूरी दुनिया में खेला जाता है। पहला आधुनिक शतरंज टूर्नामेंट एक प्रमुख अंग्रेजी शतरंज खिलाड़ी हॉवर्ड स्टॉन्टन द्वारा आयोजित किया गया था। यह 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था। तब से कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करते हैं। विजेता की सर्वोच्च उपाधि ग्रैंड मास्टर की होती है, यानी कि जो सबसे अच्छा खेलता है, जो विजेता में, उसको एक उपाधि दी जाती है ग्रैंड मास्टर की। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। विश्वनाथन आनंद ने कई बार विश्व स्तर के चैंपियनशिप जीती है। उन्हें एक चैंपियन बनाने में उनकी मां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 2000 में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। शतरंज एक उल्लेखनीय खेल है। इसे अत्यधिक एकाग्रता के साथ में खेला जाना चाहिए। आनंद ने सीखा कि आपकी गलतियां भी आपको खेलना सिखाती हैं। शतरंज खेलने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। शतरंज मूल रूप से राजाओं और रईसों द्वारा खेल में युद्ध के रोमांच का आनंद लेने के लिए खेला जाता था। आधुनिक समय में यह विशाल बुद्धिजीवियों के बीच एक मुकाबला बन गया है। शतरंज खेलने से कुछ लाभ होते हैं, जैसे बेहतर समस्या समाधान कौशल, इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्व स्किल। शतरंज खेलना किसी एक बड़ी पहेली को हल करने जैसा है, क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी यानी आपके जो सामने बैठा होगा लगातार आप अपनी रणनीति बदलता रहता है। एकाग्रता का बेहतर स्तर, इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। इस खेल में तीव्र एकाग्रता और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को तेज करता है। योजना और दूरदर्शिता, प्लानिंग एंड फोरसाइट। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा मिलता है और बच्चों को बेहतर निर्णय लेने वाले और योजनाकार बनने में मदद मिलती है। युवा लोगों के बौद्धिक विकास में अनुशासन लाने और सहायता करने के लिए शतरंज के खेल का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। जरा सोचिए, गुकेश डोमाराजू वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन और भारत के नए शतरंज चैंपियन हैं। वह दिसंबर 2024 में इतिहास के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने थे।
यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हो गया है। शतरंज काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आपको खेलना आता है तो इसका मतलब आप काफ़ी तेज़ है माइंड से, और ये माइंड को काफ़ी तेज़ करता है, स्किल को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। तो शतरंज खेलना चाहिए। और इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद अब हम इसका वर्ग करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले दिए हुए हैं यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये फिल कर लेने हैं। इसके बाद अगले पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर नोटबुक के पेज पर मैंने नोट कर दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ वर्क भी बुक वर्क दिया हुआ है, तो ये फिल कर लेना है। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया है। आने वाली अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। हम चैप्टर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। ये चैप्टर नंबर 5 भी अब पूरा हो गया है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सेपरेट मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। और वीडियोस के लिंक यानी दूसरी बुक्स के और इस बुक के सारे सब्जेक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा।